बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खिताब में कही गई वो बातें, वो जुमले लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने रखूँगा जिनका पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो सख्त और शदीद रद्दअमल या पॉजिटिव रद्दअमल जो है वो आ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें मुबारकबाद देनी चाहिए फवाद चौधरी साहब को कि फवाद चौधरी साहब ने वाकई वो जो दावे करते थे फवाद चौधरी, उन दावों को उनकी अमली ताबीर और हकीकत हमें नजर आ रही है। फवाद चौधरी कहा करते थे कि मैं पीटीवी को बदल दूंगा, मैं एपीपी को बदल दूंगा, मैं डिजिटल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाऊंगा, मैं डिजिटल मीडिया को बेहतर बनाऊंगा, और वो फवाद चौधरी साहब ने और उनकी टीम ने कर दिखाया है। कल रात आप देखें कि यानी आज सुबह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का खिताब होता है और इमरान खान साहब के खिताब के चंद ही मिनट बाद इंग्लिश में पूरा ट्रांसक्रिप्ट उनकी स्पीच का और उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन आ जाती है। मैंने जो पता किया उसमें ज़ाहिर है हमें तो जो डिजिटल मीडिया विंग है उनकी जानिब से वो भेजे जा रहे थे। एक ग्रुप बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ हमारा, और ये वो ग्रुप है जिसके हवाले से एक एंकर की टीम ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि जी वो एक ग्रुप बन गया है जिसमें इनको फीड किया जाता है इन यूट्यूबर्स को कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। हालांकि वो ग्रुप इसलिए है कि चैनल्स को तो ईमेल्स के जरिए और प्रेस रिलीज के जरिए जो है वो खबरें भेजी जाती हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया के साथ कम्युनिकेशन नहीं थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। उस कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर असलान खालिद साहब ने ग्रुप बनाया, इमरान गजाली साहब ने, और उसमें ज़ाहिर है हम सबको ऐड किया और वहां पे हमें चीजें आती रहती हैं हुकूमत और हुकूमती इदारों की। उस ग्रुप में इमरान गजाली साहब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इंग्लिश में जो ट्रांसक्रिप्ट है उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन भेजी, और उसके बाद जंगल में आग की तरह वो क्लिप्स फैल गए क्योंकि इमरान खान साहब की स्पीच के खत्म होने के 1.5 घंटे के अंदर अंदर तमाम वीडियो क्लिप्स अच्छी क्वालिटी में वो आ चुके थे, और उनकी जो है वो इंग्लिश में उर्दू में नीचे जो है वो सबटाइटल्स, फिर इसी तरह से ट्वीट्स हुई, ग्राफिक्स लगी, और एक जबरदस्त अंदाज से पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो ट्विटर के जरिए पूरी दुनिया में वायरल करने की कोशिश की गई। ये काम वैसे मीडिया का बनता है पाकिस्तानी मीडिया का, लेकिन ना तो पाकिस्तानी मीडिया की कैपेसिटी रही है, ना इरादा है, ना नीयत है। हमने तो नेगेटिविटी तलाश करनी होती है हर चीज में। तो ये वो काम जो पाकिस्तान के मीडिया को करना चाहिए था वो आप डिजिटल मीडिया विंग कर रहा हो। डिजिटल मीडिया की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, जिस तरह से आप ट्विटर की आप इंपॉर्टेंस जानते हैं, और ये भी आप देखें उन वीडियो क्लिप्स जब वो तैयार करके और सोशल मीडिया पे भेजे गए वो पाकिस्तानियों को एक कंटेंट मिल गया और पाकिस्तानियों ने उस कंटेंट को वायरल किया। तो क्रेडिट गोज टू फवाद चौधरी साहब। एपीपी ने जबरदस्त उसमें मुझे पता चला है कि जो पाकिस्तान की जो न्यूज एजेंसी है, सरकारी न्यूज एजेंसी एपीपी ने जबरदस्त काम किया। एपीपी की इंतजामिया और जितने भी लोग जो उस वक्त मौजूद थे, अगर मुझे नाम पता होते तो यकीन करें मैं नाम लेता, और मुझे दोबारा अगर नाम मुझे पता चलेंगे कि एपीपी से कौन कौन था तो मैं जरूर उनके नाम लूंगा। पीटीवी जबरदस्त, पीटीवी की टीम भी इसमें शामिल थी। ये सारी रात जाग के उन्होंने ये सारा काम किया, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया विंग डॉक्टर असलान खालिद साहब जो प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया हैं, और इमरान गजाली साहब और उनकी सारी टीम डिजिटल मीडिया विंग की। देखें मसला क्या होता है। फवाद चौधरी साहब आए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में, उन्होंने इनको ऑन कर रहे हैं, अपनी टीम को ऑन कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, जबरदस्त आप काम कर रहे हैं, इंकरेज करते हैं। कुछ और लोग हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जिनको तकलीफ होती है, वो डिजिटल मीडिया को आगे जाते हुए देखते हैं उनको तकलीफ होने लग जाती है कि यार ये एंकर बेचारे थोड़े से हमारे तल्लुकात एंकरों से खराब हो जाएंगे, मीडिया की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, हमें तो टीवी पे खबरें चलवाने का शौक है, हमें तो टीवी पे जाने का शौक है। और ये कभी असलान खालिद साहब ने नहीं कहा, मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, कभी नहीं कहा मेरा नाम लो, कभी इमरान गजाली ने नहीं कहा कि मेरा नाम लो। मैं सिर्फ उनका नाम मेरिट पे लेता हूं कि इनकी टीम जबरदस्त काम कर रही है। ये वो लोग नहीं है जो चैनल्स को खबर भेज के ब्लैकमेल करें, बल्कि मुझे याद है एक बार एक खबर थी डिजिटल मीडिया के हवाले से असलान खालिद साहब ने दी, तो मैंने कहा यार ये मैं कुछ रिपोर्टर के साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा यार मेरा नाम नहीं इसमें देना, आप खबर में शक दे दें मेरा नाम। यानी वो डिजिटल मीडिया का एक प्रोजेक्ट था कि क्या ये साल 1.5 साल पहले की बात है कि किस तरह से चीजें करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मुझे ये मसला नहीं है कि मेरा नाम आना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा नाम आए, चाहे वो अजहर मिशवानी है, ये सारे लोग ये सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जबरदस्त एक काम किया डिजिटल मीडिया विंग ने, क्रेडिट इनको देना चाहिए और इनको सपोर्ट भी डिजिटल मीडिया विंग को करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो ट्विटर अकाउंट है उसके भी देखें कि 25 लाख के फॉलोअर्स हो गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट, तमाम मिनिस्टर्स के वेरीफाई करवाए अकाउंट्स, और जबरदस्त अंदाज से पाकिस्तान का नैरेटिव पाकिस्तान से बाहर जा रहा है डिजिटल मीडिया के जरिए, और साथ ही पाकिस्तानियों को मटेरियल फराहम किया जा रहा है कि ये मटेरियल है, इसको वायरल करें। अब इमरान खान साहब के उन जुमलों पे आ जाएं। इमरान खान साहब ने ये जो ट्रांसलेशन है ये भी वही जो जारी की गई है एपीपी की टीम ने, जो इसको ट्रांसलेट किया, जाहिर है डिजिटल मीडिया विंग के जरिए हमारे साथ पहुंची। ये तीनों इकट्ठे काम कर रहे थे, एपीपी, पीटीवी और डिजिटल मीडिया विंग। इमरान खान साहब ने कहा कि बताया कि वो बहुत सारी बातें जनरल हो चुकी हैं और अभी ये पीटीवी पे चल भी शायद चल चुका हो अभी तक वो जो उर्दू ट्रांसलेशन भी इसकी। इमरान खान साहब कहते हैं कि 7,000 अरब डॉलर की
के खतीर चोरी शुदा एसेट्स जो हैं वो जो सेफ हेवन्स हैं उनमें छुपाए गए हैं। हर साल यानी मुख्तलिफ गरीब मुल्कों से तरक्की जो है वो पजीर मुल्कों से, और वो कहते हैं कि हर साल 1000 अरब डॉलर तरक्की पजीर मुल्कों से निकाल लिए जाते हैं। नतीजतन तलाश मुआश के लिए अमीर मुल्कों की जानिब हिजरत करने वालों का एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा। जो कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ किया वही कुछ तरक्की पजीर मुल्कों के साथ उनकी बदउनवान अशराफिया कर रही है। छोटे छोटे जो नवाज शरीफ हैं उनकी बात हो रही है। वो दौलत लूट रहे हैं और इसे अमीर मुल्कों के दारुल हुकूमतों और टैक्स हेवन्स में मुंतकिल कर रहे हैं। जनाब सदर, तरक्की याफ्ता मुल्कों से चोरी शुदा असासों की वापसी गरीब कौमों के लिए नामुमकिन है। अमीर मुल्कों के लिए ना कोई कशिश है और ना ही कोई मजबूरी कि वो ये गैर कानूनी तौर पर कमाई हुई दौलत वापस लौटाएं। याद रहे कि गैर कानूनी तौर पर हासिल शुदा ये दौलत तरक्की पजीर मुल्कों के आम आवाम की मलकियत है, यानी गरीब मुल्कों के गरीब लोगों की ये मलकियत है जो अशराफिया और इनके लीडर्स लूट के और वहां मुंतकिल करते हैं और वो वापस भी नहीं करते बड़े मुल्क। मैं देख सकता हूं कि मुस्तकबिल करीब में एक वक्त आएगा जब अमीर मुल्कों को इन गरीब मुल्कों से मुआश के लिए बड़ी तादाद में हिजरत करने वालों को रोकने के लिए दीवारें तामीर करना पड़ेंगी। मुझे खौफ है कि गुर्बत के समंदर में चंद अमीर जजीरे वैसे ही एक आलमी आफत की शक्ल इख्तियार कर लेंगे जैसा कि मौसमियाती तब्दीली ने की है। यानी क्लाइमेट चेंज की वजह एक मुल्क बनता है माहौलियाती तब्दीली की, दहशतगर्दी की, माहौलियात की तबाही की, लेकिन इफेक्ट बाकी मुल्क भी होते हैं, बाकी दुनिया भी होती है। तो इसी तरह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब गरीब मुल्कों से पैसा लूट के अमीर मुल्कों में जाएगा और वो वापस नहीं करेंगे, गरीब मुल्कों में गुर्बत बढ़ेगी, वो हिजरत करेंगे इन अमीर मुल्कों की तरफ और ये उनको रोक नहीं पाएंगे, ये मुतासर होने से नहीं बच सकेंगे। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल असम्बली को इस हवाले से ठोस इकदाम करने होंगे ताकि परेशानी और अखलाकी तजादात का बायस बनने वाली इस सूरत हाल से ओहदा बरा हुआ जा सके। गैर कानूनी दौलत के लिए मौजूद इन हेवन्स का नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा करने की जरूरत है। यानी इनके नाम लें मुल्कों के कि इस मुल्क में इतना पैसा पड़ा हुआ है, इस जजीरे में इतना पैसा पड़ा हुआ है, इधर इतना पैसा पड़ा है, ताकि वो शर्मिंदा हो, पता चले दुनिया को कि ये वो मुल्क हैं, ये वो इलाके हैं, ये वो जजीरे हैं जहां पे जो है वो पैसा आया है और यहां पे जो है वो पैसा रखा गया, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि और एक जामे कानूनी फ्रेमवर्क जो है वो तश्कील दिया जाए। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया के बारे में जो कहा, इन्होंने कहा इस्लामोफोबिया एक और ऐसा खौफनाक रुझान है जिसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। 9/11 के दहशतगर्दी के हमले के बाद से कुछ हलकों की जानिब से दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाता रहा। इससे दाएं बाजू के खौफनाक और पुरतशद्दुद कौमियत परस्ती के रुझानात में इजाफा हुआ, जिसके सबब इंतहा पसंद और दहशतगर्द गिरोह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। यानी मुसलमानों के साथ तो दहशतगर्दी जोड़ी जाती है, जो मुसलमानों के साथ दहशतगर्दी हो रही है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। इमरान खान साहब ने इस पर कहा कि जनरल असम्बली की आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ पेशबंदी ने इन उभरते खतरात को तस्लीम किया है। हमें उम्मीद है कि सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट इन इस्लाम मुखालिफ रुझानात और दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की जानिब से लाग करदा दहशतगर्दी के नए खतरात का अहाता करेगी। मैं सेक्रेटरी जनरल से अपील करता हूं कि वो इस्लामोफोबिया का तदारुक करने के लिए बैनुल अक़वामी मुकालमा शुरू कराएं। इसके बाद इमरान खान साहब ने जबरदस्त अंदाज से पहले भारत के हवाले से चार्जशीट बयान की और फिर उसके ऊपर एक्सपोज किया अक़वाम मुत्तहिदा को, अमेरिका को, मगरबी ममालिक को, आलमी इदारों को। पहले केस क्या इमरान खान साहब ने अपना बनाया, कहते हैं कि जनाब सदर, इस वक्त इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक और भयानक शक्ल भारत में पंजे गाड़े हुए है। फाशिस्ट आरएसएस बीजेपी हुकूमत की जानिब से फैलाए गए नफरत से भरे हिंदुत्वा नजरियात ने भारत में बसने वाले 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ खौफ और तशद्दुद की एक लहर जारी कर रखी है। गौ माता के जालों ने जत्थों की सूरत में मुसलमानों को कत्ल करना जारी रखा हुआ है। वक्फे वक्फे से मुनज़्ज़म कत्लेआम का सिलसिला जारी है, जैसा कि नई दिल्ली में गुज़िश्ता बरस हुआ। शहरियत के इम्तियाजी कवानीन जिनका मकसद भारत को मुसलमानों से पाक करना है और भारत भर में मसाजिद को शहीद करने की इस मुहिम और इसकी इस्लामी तारीख और विरसे को मिटाने की कोशिश जारी है। नई दिल्ली की जानिब से एक ऐसे रास्ते पर चलना जिसे वो बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के कब्जे का हतमी हल करार देता है। भारत ने 5 अगस्त 2019 से मुसलसल यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम शुरू कर रखे हैं। उसने 9 लाख काबिज फौज के जरिए खौफ की एक लहर जारी कर रखी है। मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगा रखी है। पुरअमन मुजाहिरों पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से दबाव रखा है। 13,000 कश्मीरियों को अगवा कर रखा है। 13,000 कश्मीरियों को ज़ाहिर है वो सारी फिगर्स के कितने जो हैं वो जबरी तौर पर लापता किए हुए हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा और सैकड़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया हुआ है। भारत ने
जाली पुलिस मुकाबलों में सैकड़ों कश्मीरियों को कत्ल कर रखा है। इसने इज्तिमाई सजाएं देने की रविश अपनाई हुई है, जिसमें पूरे पूरे गांव और मुजाफाती इलाके तबाह कर दिए जाते हैं। हाल ही में हमने एक तफसीली डोजिया जारी किया है, जिसमें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कब्जे में रखे गए जम्मू कश्मीर में जो बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, जंगी जराइम हो रहे हैं, उसकी हमने निशानदेही की है। इस जबर के साथ साथ मकबूजा इलाके की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश जारी है। कोशिश की जा रही है कि इसे मुस्लिम अक्सरियती इलाके से मुस्लिम अकलियती इलाके में बदल दिया जाए, यानी हिंदू ज्यादा कर दिया जाए, मुसलमान कम कर दिए जाए। वहां पर भारतीय कार्रवाइयां अक़वाम मुत्तहिदा की जम्मू कश्मीर के बारे में सलामती कौंसिल की करारदादों की सरी खिलाफवर्जी है। करारदादों में साफ वजाहत मौजूद है कि इस जो तनाज़ा है, इसका आत्मी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में करवाए गए एक शफाफ और आज़ादाना इस्तिस्वाब राय में खित्ते के अवाम को करना है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयां बैनुल अक़वामी कवानीन बराए इंसानी हकूक और इंसान दोस्त कवानीन की भी खिलाफवर्जी हैं, बशमूल चौथे जिनीवा कन्वेंशन के, और जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम है। यह बादकिस्मती है कि दुनिया का इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों के हवाले से रवैया मुसावियाना नहीं है, और अक्सर बड़ी ताकतों को इलाकाई सियासी मामलात और कारोबारी मफादात मजबूर कर देते हैं कि वो अपने दोस्त ममालिक की खिलाफ वर्जियों से सरफ नज़र कर जाते हैं, यानी भारत के ऊपर तो सरफ नज़र कर जाते हैं, जो मर्जी भारत करता रहे। ऐसे दौरे में आरात और भारत की सूरत में सबसे नुमाया यह है कि जहां आरएसएस बीजेपी की हुकूमत को इंसानी हकूक की पामाली की खुली छुट्टी दे दी गई है, भारतीय बर्बरियत की ताज़ा तरीन मिसाल अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की मैयत को उनके खानदान से जबरदस्ती छीन लेना है। उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक तदफीन के हक से महरूम रखा गया। भारतीय जुल्म और जबर की हालिया मिसाल अजीम कश्मीरी रहनुमा, ये सारी वही बात। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी जो तदफीन है, अभी भी वो समझते हैं कि उनकी जो वो जहाँ चाहते थे वहाँ उनकी तदफीन होनी चाहिए। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि वो भारत के साथ अमन की ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उन्होंने वो 3 शराइत रखी कि 5 अगस्त के इक़दाम वापस लें और ह्यूमन राइट्स वायलेशन ख़त्म करें, और जो कश्मीर को उन्होंने उसकी वो जो जोग्राफी को, उसकी जो आबादी को मुसलमानों को अक़लियत में बदलना चाहते हैं, उस चीज़ को रोकें। फिर इमरान खान साहब ने वैसे कहा कि हम भारत से अमन चाहते हैं, लेकिन इन 3 शराइत के बाद हम भारत से बात करने को तैयार हैं। फिर उसके बाद यह भी कहा इमरान खान साहब ने कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग को रोका जाए। भारत की फौजी तैयारी, जदीद जोहरी हथियारों की तैयारी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली रवायती सलाहियतों का हसूल दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद जो एक इख्तलाफात हैं और जो तनाज़ा है, और उस चीज़ को जो है वो ज़ाहिर है हवा दे सकता है कि जिस तरह से अमेरिका और इसराइल उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, उससे ज़ाहिर है उनके जब उनके पास असला ज़्यादा आएगा, ताकत ज़्यादा उनके पास आएगी, तो वो ज़ाहिर है फिर उसमें इस्तेमाल भी उसका करेंगे उन असले का, तो फिर ज़ाहिर है एक जंग का ख़तरा भी है। फिर इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान के हवाले से बात की आखिर में, और ज़बरदस्त खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ। किसी वजह से अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल यानी वहाँ होने वाली तब्दीली के हवाले से अमेरिका और यूरोप में बाज़ सियासतदान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूँ कि सब जान लें कि जिस मुल्क ने अफगानिस्तान के अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है वो पाकिस्तान है। जब हम 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग में शामिल हुए थे, 80,000 पाकिस्तानी मारे गए और हमारी मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में 35 लाख अफराद बेघर हुए। और ये क्यों हुआ? इसकी 80 की दहाई में अफगानिस्तान पर गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जंग में पाकिस्तान सफ़े अव्वल में था। पाकिस्तान और अमेरिका ने अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन को तरबियत दी। दुनिया भर से मुजाहिदीन ग्रुपों, अवान मुहाजिरीन और अलकायदा को हीरो समझा जाता था, और अमेरिकी सदर ने 1983 में उनको व्हाइट हाउस में दावत दी। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने उनका मुआवजा अमेरिका के बानियों के साथ किया। 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला गया, और इसी तरह अमेरिका भी अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया। पाकिस्तान को 50 लाख अफगान पनाहगज़ीनों के साथ तना छोड़ दिया गया। हमारे यहाँ मजहबी फिरका परस्ती फैलाने वाले अस्करी ग्रुप्स आ गए जिनका पहले कोई वजूद ना था। बदतरीन सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब 1 साल बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई, क्योंकि अब अमेरिका की ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद अफगानिस्तान पर हमला करने जा रहा है। 2001 की बात हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से लॉजिस्टिकल सपोर्ट के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था। इसके बाद क्या हुआ? वही मुहाजिरीन जिनको हमने गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया था 1980s में, तैयार किया था कि गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जंग एक मुकद्दस फ्रीज़ा है, एक मुकद्दस जंग और जिहाद है, वो हमारे मुखालिफ हो गए। हमें शरीक के कार गिरदाना गया। उन्होंने हमारे खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया, यानी हमें कहा कि आप तो अमेरिका के दादी, और हमारे खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया गया। फिर अफगानिस्तान के साथ मुल्का सरहद के कबायली इलाके में, जो पाकिस्तान का जुज़वी तौर पर खुद मुख्तार इलाका है और जहां हमारी आज़ादी के वक्त से कोई फौज तैनात नहीं की गई थी, उनकी अफगान तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी। उसके लिए
उनकी हमदर्दी इसलिए नहीं थी कि ये मजहबी नजरिया उनका और अफगान तालिबान का मजहबी नजरिया एक है, बल्कि पश्तून कौमियत की वजह से, जो कि बहुत मजबूत ताल्लुक है। फिर 30 लाख अफगान पनाहगज़ीन अब भी पाकिस्तान में हैं, वो सब पश्तून हैं जो कैंपों में रह रहे हैं। 5 लाख पनाहगज़ीनों का सबसे बड़ा कैंप और 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल कैंपस, इन सब की अफगान तालिबान के साथ हमदर्दी थी। फिर क्या हुआ, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। पहली बार पाकिस्तान में अस्करियत पसंद तालिबान सामने आए, उन्होंने भी पाकिस्तानी हुकूमत पर हमले किए। हमारी तारीख में जब पहली बार हमारी फौज कबायली इलाकों में गई, जब भी फौज शहरी इलाकों में जाती है तो उसके नतीजे में और भी जो कोलैटरल डैमेज होता है और इससे नुकसान हुआ, जिसका बदला लेने के लिए अस्करियत पसंदों की तादाद दुगनी और तिगनी हो गई। सिर्फ यही नहीं हुआ, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान में 480 ड्रोन हमले किए। हम सब जानते हैं कि ड्रोन हमले अपने हदफ को दुरुस्त निशाना नहीं लगा सकते, वो इन अस्करियत पसंदों के मुकाबले में जिनको निशाना बना रहे होते हैं ज़्यादा नुकसान करते हैं। जिन लोगों के प्यारे मारे गए उन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया। अमेरिका ने ड्रोन हमला किया, मासूम लोग भी मार गए, जो मासूम मरे वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि ड्रोन हमला अमेरिका ने किया था और वो कहते हैं पाकिस्तान अमेरिका के तहत दिया, पाकिस्तान ने अलाउ किया इनको ड्रोन हमलों का। 2004 और 2014 के दौरान 50% मुख्तलिफ 2004 और 2014 के दरमियान 10 साल में 50 मुख्तलिफ अस्करी ग्रुप पाकिस्तान की रियासत पर हमला आवर थे। एक वक्त था जब मेरे जैसे लोग परेशान थे कि क्या हम इस सूरत हाल का कामयाबी से मुकाबला कर लेंगे। पाकिस्तान में हर तरफ बम धमाके हो रहे थे, हमारा दारुल हुकूमत एक किले की मानद दिखाई देता था। अगर हमारी फौज न होती, जो कि दुनिया की इंतहाई मुनज़्ज़म फौज में से एक है, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है, यानी ISI, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान नीचे चला जाता अगर फौज इतनी मुनज़्ज़म ना होती और अच्छी ना होती और ISI ना होती। तो जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं, जब अमेरिका में जो है वो जो उन्होंने वहाँ पे जो अफगानिस्तान में उनके साथ इंटरप्रेटर्स थे, उन लोगों में जिन्होंने उनकी मदद की, उनके लिए परेशानी ज़ाहिर की जाती है, तो हमारे बारे में क्या ख्याल है? हम जो इस कदर मुश्किलात का सामना किया है, उसकी बात वजह यह है कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में अमरीकी इत्तेहाद के साथ थे। यानी वो जो ट्रांसलेटर्स हैं जो उनके साथ काम करने वाले थे, उनकी तो उन्हें फिक्र है, पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते जिसने भुगता है इतना अमेरिका के इत्तेहादी होने की वजह से। इमरान खान साहब कहते हैं कि जहां अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे, हमारे लिए कम अज़ कम तारीफ का एक लफ्ज़ ही कहा जाता, लेकिन सराहने के बजाय तसव्वुर करें हमें कैसा महसूस होता है जब हम पर अफगानिस्तान के वाक़यात के हवाले से इल्ज़ाम तराशी की जाती है। 2006 के बाद ये बात हर एक के लिए वाज़ेह थी जो अफगानिस्तान को समझता है, जो अफगानिस्तान की तारीख से आगाह है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं होगा। मैं अमेरिका गया, मैंने थिंक टैंक्स के साथ बात की, मैंने उस वक्त के सेनेटर बाइडन, सेनेटर जॉन कैरी और दीगर सेनेटर से मुलाकात की। मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि इस मसले का कोई फौजी हल नहीं है और सियासी हल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। उस वक्त किसी ने यह बात ना समझी और बदकिस्मती से फौजी हल तलाश करने में अमेरिका ने गलती की। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है और भी इमरान खान साहब ने वो तफसील से बात की कि जिस तरह से अमेरिका ने इमरान खान साहब की क्या क्या उनके साथ बात हुई, उसका उन्होंने हवाला दिया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जनाब आगे चल के कि जब उन्होंने ये सारी बात कर ली तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि अगर आज ये दुनिया जानना चाहती है कि तालिबान वापस इक़्तिदार में क्यों आ गए हैं, तो दुनिया को इसे एक तफसीली तजिया करने की ज़रूरत होगी कि क्यों 3 लाख अफराद 3 लाख पर मुश्तमिल जो फ़ौज थी, अफगान फ़ौज, वो भाग खड़ी हुई। और याद रखें, अफगान कौम दुनिया की बहादुर तरीन कौमों में से एक है और उसने मुकाबला नहीं किया, यानी जो फ़ौजी थे अफगानी, उन्होंने मुकाबला नहीं किया और वो भाग गए। इमरान खान साहब कहते हैं कि और जिस लम्हे इसका तफसीली तजिया किया जाएगा तो दुनिया को मालूम हो जाएगा कि तालिबान इक़्तिदार में वापस क्यों आए हैं और यह पाकिस्तान की वजह से नहीं है। जनाब सदर, इस वक्त आलमी बरादरी को ये सोचना चाहिए कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। हमारे पास 2 रास्ते हैं। अगर इस वक्त हम अफगानिस्तान को पस से पुश डाल देंगे तो अफगानिस्तान के आधे अवाम, जिनको पहले ही मुश्किलात का सामना है, और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगले साल तक अफगानिस्तान के 90% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। हमें आगे एक बहुत बड़े इंसानी बहरान का सामना है जिसके संगीन असरात अफगानिस्तान के हमसायों के लिए ही नहीं बल्कि हर जगह होंगे। अगर गैर मुस्तहकम और बहरान से 2-4 अफगानिस्तान एक बार फिर बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाहें बन जाएगा तो ज़ाहिर है सबको इससे मसला होगा, अगर वहाँ पे गुर्बत आएगी और ये सारे मसाइल होंगे। इसलिए आगे जाने का एक ही रास्ता है कि हम अफगान अवाम की खातिर लाजमी तौर पर मौजूदा हुकूमत को मुस्तहकम करें। तालिबान ने क्या वादा किया था, वो इंसानी हकूक़ का एहतराम करेंगे, वो एक मखलूत हुकूमत बनाएंगे, वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे और उन्होंने माफ़ी का ऐलान भी किया है। अगर अब आलमी बरादरी उनकी हौसला अफजाई करती है और उनके साथ बातचीत करे तो ये सबके लिए कामयाबी होगी, क्योंकि
ये वो 4 चीज़ें थी कि जब दोहा में अमेरिका के तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो यही 4 बातें जो है वो महवर थी। और ये सारी इमरान खान साहब ने एंड में भी कहा कि अफगानिस्तान के लिए नाजुक वक्त है, अब वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, वहाँ इमदाद की ज़रूरत है, आलमी बरादरी को इस के लिए मुतहरिक होना होगा। ये इमरान खान साहब की स्पीच के वो नुकात थे जिनका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इंटरनेशनली वो आ सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।